और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चीन में चल रही तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बगैर एक बार फिर से धमकी दी है। चीन की सेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित परेड में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की सेना घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता रखती है। जिनपिंग ने यह भी कहा कि सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। 我们的英雄军队有信心、有能力打败一切来犯之敌。我们的英雄军队有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。 शी जिनपिंग को आप सुन रहे थे और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन की सेना का शक्ति प्रदर्शन 90वें स्थापना दिवस के मौके पर और एक बार फिर से भारत को आंख दिखाने की कोशिश चीन की ओर से की गई है। उत्तरी चीन में सेना का ये शक्ति प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जब परेड चल रही थी उस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, लेकिन जो बातें उनकी ओर से कही गई उसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि हिंदुस्तान को डराने की कोशिश और एक तरह से धमकी देने की कोशिश शी जिनपिंग की ओर से की गई है। पिछले तकरीबन 1 महीने से चीन की ओर से लगातार डोकलाम मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उसके सरकारी अखबारों के जरिए हो, चाहे सेना के प्रवक्ता की ओर से दिया गया बयान हो, और अब तो खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से अपनी सेना को कहा गया है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है चीन। ये कहा गया राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से। भारत का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन धमकी जरूर दी। चीन की सेना का 90वां स्थापना दिवस, इस मौके पर आयोजित परेड में जिनपिंग ने कहा कि चीन की सेना घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता रखती है। जिनपिंग ने यह भी कहा कि सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। और डोकलाम का ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या, जिसको लेकर इस वक्त तनातनी की स्थिति भारत और चीन के बीच देखने को मिल रही है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ज्योति का। जी शुक्रिया चित्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डोकलाम का मुद्दा जो है वो भारत और चीन के बीच में असली वजह है विवाद की। आपको अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये विवाद दरअसल क्यों है डोकलाम को लेकर। ये जो इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो इलाका है जो डोकलाम का इलाका पड़ता है भारत, चीन और भूटान। दरअसल इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। ये देखिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है, और ये भूटान का हिस्सा डोकलाम का ये इलाका जो कि भूटान में पड़ता है। लेकिन इस पर दावा लगातार चीन अपना करता है। दावा चीन करता है भूटान में डोकलाम को डोलम कहा जाता है, और ये जो पूरा इलाका है ये करीब 300 वर्ग किलोमीटर का पड़ता है, जो चीन की चुंबी वैली से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सिक्किम के नाथुला दर्रे से ये सटा हुआ इलाका है। यानी कि हमारे देश के सिक्किम से सटा हुआ ये इलाका है। लेकिन बड़ा विवाद क्या है? बड़ा विवाद दरअसल ये है कि चीन इसे अपना हिस्सा बताता है, और ये जो इलाका है ये खंजर की तरह का भौगोलिक हिस्सा इलाका है, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाता है चीन की चुंबी वैली का यहाँ आखिरी शहर है याटूंग, और चीन इसी याटूंग शहर से लेकर इस डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है। भूटान ने चीन की इस सड़क का विरोध जताया, और फिर उसके बाद भारतीय सेना भूटान का साथ देने के लिए वहां पहुंची। काम रुकवा दिया वहां की सेना का, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से अगर यहां पर चीन सड़क बनाता है तो फिर भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक नहीं होगा। ये देखिए, सिक्किम का नाथुला दर्रा जहां से ये जुड़ता है डोकलाम का इलाका, ट्राई जंक्शन इसे कहा जाता है, और चीन लगातार भारत को आंख दिखा रहा है चित्रा, और लगातार ये कह रहा है कि भारतीय सेना को वहां से भारत हटा ले, क्योंकि डोकलाम तक तो हम सड़क बनाकर रहेंगे। जी चित्रा। शुक्रिया ज्योति इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत और चीन के बीच इतने बड़े विवाद की वजह है डोकलाम। डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बताता है और उसी को लेकर लगातार वो विवाद उत्पन्न कर रहा है, और इस बार फिर से अब तो सीधे राष्ट्रपति की ओर से आंख दिखाने की कोशिश की गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।